गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गर्ल्स लोग लेट से आए ना तो वापस भेज दीजिएगा, ठीक है? इन लोग को समझ में नहीं आता है। ढोलक और औरत कितना बढ़िया रहे, बिना पिटाए काम ही नहीं करता है। 20 बार समझाओ इन लोगों की टाइम क्या चीज होता है। इनको खुद संस्कार नहीं है कि लेट से आती है, कोई लड़का बैठा है वो उठ के बेचारा परेशान हो जाता है, निकले कहां जाए कहां, ये आराम से आके बैठ जाएंगे। उसके बाद कहेंगे औरत होना बहुत दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात है। औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा यही दिक्कत, उनको अपना काम हो गया, बाकी मर जाओ। समझ में नहीं आता। ये लड़के बैठे थे सब उठ के चले गए। यहाँ पे आप एक लड़की दूसरे के लिए कभी एगो सीट खाली नहीं होगी। ट्रेन में किसी औरत को कहिए ना घस को तो पलथी मार के बैठ जाती है। नहीं बाबू, आप कहीं बैठ जाओ, यहाँ पे मेरा कुर्सी ले लो, बैठ जाओ, दे दो कुर्सी उतार। अरे बेचारा ये आजो हट गया यहाँ। अरे बेचारा ए, चलो जल्दी जाओ, जल्दी बैठो जल्दी। 4-5 लड़की की वजह से इतना दिक्कत होता है। सब 4-5 को ऐसा लेट आने वाली उन सबको बाहर कर देने में भलाई है। वो नहीं सुधरेगी सब। कंगना रानौत है सबसे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एडजस्ट करा लो। स्टार्ट करें। सबको गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन लाइव क्लास, सब लोग गुड मॉर्निंग। हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 सब गुड मॉर्निंग। आपका जी कालीचरण, कोई दिक्कत? टोपी वाले कौन सा क्लास है आज? सेकंड क्लास। कल पढ़ाए थे कुछ? एप्लीकेशन के लड़के जितने हैं आपका फर्स्ट क्लास अपलोड कर दिया गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सब अपलोड हो गया ना जी? हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। आई इसको कहीं उधर बैठी हो, उधर शॉर्ट सर्किट करेगा तो उड़ जाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उधर ऑपरेटर को रहने दिया करो, कभी भी ब्लास्ट हो जाता है वो एरिया, इसलिए घेर दिया गया उसको। आगे देखते हैं हम लोग। आप कश्मीर के बारे में समझा रहे थे, कुछ हद तक कश्मीर के बारे में बताए भी थे। ये जो है ये वाला एरिया कौन सा है भैया? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये वाला एरिया कौन सा है? अक्साई चीन। कौन सा है? अक्साई चीन। तो ये कितना परसेंट है? 10। और ये 30%। आगे बढ़े। अब हम लोग को इंडिया वाला एरिया को पढ़ना है, कश्मीर जो भारत के पास है। हम लोग के पास कितना परसेंट फिलहाल? कितना परसेंट? 60%। 60% हमारे पास है। तो ये ऊपर का एरिया जो हम लोग के पास है कौन सा है? कश्मीर। ये वाला एरिया और ये लद्दाख। लद्दाख में पहाड़ है। कश्मीर में पूरी तरह से आतंकवाद भयानक भरा हुआ है। ठीक ठाक हाल किसका है? सबसे बढ़िया हाल किसका है? जम्मू का हाल कैसा है? बढ़िया हाल है। जम्मू का हाल बढ़िया हाल है। अब यहाँ है भैया श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर है यहाँ पर। अशोक का जब शासन काल चल रहा था, मगध का साम्राज्य था, बिहार का शासक था, आगे चल के पूरे भारत पर शासन कर लिया। तो यहाँ एक शासक था अशोक क्या यहाँ साम्राज्य चल रहा था। उसके बाबूजी जो थे बिंदुसार, उसके समय कश्मीर के लोग ने विद्रोह कर दिया, पत्थर चलाना चालू कर दिया। शुरू से विद्रोह करता है। अब विद्रोह हो गया तो अशोक के बाबूजी जो थे ना, उसके अपने बड़ा बेटा सुसीम को भेजे कि जाओ तो देखो कश्मीर में क्या मारधार चल रहा है। तो सुसीम गया यहाँ पर, तो सुसीम को पकड़ के थूर दिया सब। सुसीम भाग आया वापस। अब क्या हुआ भैया?
अशोक को भेजा अवंती से, इजाजत नहीं साफ करके आता, देखो तो कश्मीर में कोई विवाद है। अशोक गया, अगले दिन संदेशा भेज रहा है कश्मीर मुद्दा शांत हो गया। तो पूछा लोग कि कैसे शांत किया, तो कहा कोई बचपे नहीं किया, जितना कूद रहा था सबको निपटा दिए सबका फाइल क्या कर दिया, निपटा दिया। अशोक बहुत खतरनाक था, कलिंग में इतना ना फाइल निपटाया कि बेचारा खुद से टेंशन में हो गया, बहुत दिक्कत हो गया अशोक को। तो अशोक ने क्या किया, पूरा कश्मीर विद्रोह को दबा दिया और उसने यहाँ पर एक नगर की स्थापना किया जिसका नाम रखा गया श्रीनगर। क्या नाम रखा, श्रीनगर। देखते हैं बिहारी सबको उस समय से ही कहीं पे भी विद्रोह दबाने के लिए सबसे आगे है सब। तो ये जगह कौन सा है भैया, श्रीनगर। श्रीनगर से अब देखते हैं हम लोग दर्रों के बारे में देखते हैं। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता जिसमें से 2-4 गाड़ियां निकल सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। जैसे ये 2 पहाड़ है, उसके बीच में अगर छोटा सा रास्ता है जिसमें से 1-2 गाड़ी पास हो सकती है, वो क्या हो सकता है, दर्रा कहते हैं। वो क्या कहलाता है भैया, दर्रा कहलाता है। तो 2 पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा कहलाएगा। लेकिन 2 पहाड़ों के बीच में अगर बहुत ज्यादा गैप डिफरेंस हो जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए, जिसमें 1-2 गांव बस जाए, मतलब दिखे कि एक तो पहाड़ उधर है, एक पहाड़ इधर है, बीच में गांव है, तो उसे कहते हैं घाटी। क्या कहेंगे, घाटी। ये घाटी ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है। हालांकि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी 2-4 घाटी है, राजस्थान में भी है, जमुई में भी है, वो छोटा छोटा है, शेखपुरा वगैरह, एक पहाड़ इधर दिखता है, एक इधर दिखता है, होता है कि नहीं। तो वो छोटे छोटे घाटियां, लेकिन यहाँ घाटी बहुत ज्यादा है। तो घाटी के बारे में नहीं पढ़ना है। घाटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। क्या कहेंगे, वैली। और दर्रा को क्या कहा जाता है, पास। दर्रा को पास कहा जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कश्मीर में कई सारे पहाड़ है, तो बहुत सारी घाटियां होंगी और बहुत सारे दर्रे होंगे। पहाड़ है तो पहाड़ के बीच रास्ता अगर पतला हुआ तो क्या हो गया, दर्रा, और चौड़ा हो गया तो घाटी हो गया। तो पहले हम दर्रा देख लेते हैं। याद रखने का तरीका देखिए, ट्रिक के हिसाब से आपको क्या करना है, याद रखना है। एक दर्रा का नाम है बुर्जिला दर्रा। क्या नाम है, बुर्जिला दर्रा। दर्रा का नाम बोलिए तो बुर्जिला दर्रा नाम है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को पीओके से जोड़ता है, श्रीनगर से पीओके से। याद रखने का तरीका कैसे याद रखिएगा, बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, बड़ी तेज घुसिया जाता है, देखिएगा अपने सुनाई नहीं देगा, अपतों को गरियाएगा, सुबह से बुलाओ तो नहीं अबे ना सुन ले हमारे दादाजी जब बूढ़े हो गए थे ना, तो उनको उतना सुनाई नहीं देता था, तो 3 बार 4 बार बुलाएंगे, हम लोग बोल रहे हैं बोलिए, उनको नहीं सुनाई देता था 3-4 बार को अगले बार एकदम भयानक घुसिया जाते थे। तो बुजुर्ग लोग ना बड़ी जल्दी क्या हो जाते हैं, घुसिया जाते हैं, टेम्पर हो जाते हैं। और ये जो पाकिस्तान वाले हैं, ये टेम्परे पैदे होते हैं सब। तो 2 लोग की मेंटेलिटी, किसकी, भारत में बुजुर्ग और उधर परमानेंट पाकिस्तान वाला। तो बुजुर्ग से याद रखेंगे बुर्जिला दर्रा। आई किससे मैच करा दीजिएगा, पाकिस्तान वालों, किससे मैच करा देंगे, पाकिस्तान। तो बुजुर्ग वाला किधर चला गया, पाकिस्तान। तो श्रीनगर से पीओके कौन जोड़ेगा, बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा, बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर से पीओके, श्रीनगर से पीओके, बुर्जिला दर्रा। अच्छा एक बात बताइए, कश्मीर में तो आतंकवाद भरे हैं, समस्या है, वहां पे टूरिस्ट भी नहीं जा पाते हैं, जिस वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कश्मीर में अगर आतंकवाद नहीं रहता तो वहां के लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती। आप खुद सोचिए कि कश्मीर में अखरोट जो होता है ना, अखरोट 150 रुपये किलो मिल जाता है, और पटना में वो अखरोट 900 रुपये किलो मिलता है, 900 रुपये किलो। लेकिन कोई भी जल्दी व्यापारी कश्मीर से आने जाने में इतना रिस्क रहता है कि उतना व्यापार नहीं कर पाते। 370 हट गया, अब ऑनलाइन भी अब ऑर्डर चालू हो जाएगा ना, तो अच्छा है। तो उन सोचिए इतना वहां पे फल वगैरह मिलते हैं, ये सब चीजें, फिर भी वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। तो इसमें तो आतंकवाद पीड़ित है। लद्दाख में पूरी तरह से पहाड़ है, जिस वजह से वहां चाह के भी आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। देखिए उत्तराखंड में हम लोग थोड़ा सा पावर प्लांट, बिजली घर बनाने की कोशिश किए, लेके चल गया उत्तराखंड। तो इसमें बताइए आप, कश्मीर का हाल बढ़िया है, लद्दाख का हाल बढ़िया है कि जम्मू का? बढ़िया हाल किसका है, बढ़िया हाल? तो बढ़िया हाल से देखिए बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से, श्रीनगर को दिल्ली से, बनिहाल अरे उधरे से न जाइएगा जी, श्रीनगर से दिल्ली बनिहाल, श्रीनगर से भोपाल बनिहाल, श्रीनगर से चेन्नई, श्रीनगर से गुजरात। अरे बस उधर से निकलिए, इसके बाद कहीं मन है, जहां मन है वहां जाइए। क्या मतलब है, अब कहाँ जाते हैं, बस निकल जाइए उधर से। अब इधर भी पूछेगा, श्रीनगर से पीओके बुर्जिला, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बुर्जिला, श्रीनगर से पाकिस्तान,
श्रीनगर से अफगानिस्तान बुर्जिला, सब उधर भेज दीजिए, बुर्जिला यहाँ पर। ये सबसे ऊपर में एक पहाड़ है जिसका नाम है काराकोरम। पहाड़ का नाम क्या है? काराकोरम। पहाड़ का नाम कौन सा पहाड़ है? काराकोरम पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? काराकोरम। तो ये चाइना को जोड़ता है। कहाँ जोड़ देता है? चाइना। कहाँ जोड़ेगा? चाइना। तो भारत से अगर चाइना जाना है तो काराकोरम। कौन सा? काराकोरम। अब यहाँ ये जगह कौन सा है? लद्दाख। कौन सा जगह है? लद्दाख। श्रीनगर को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला हो गया। जोजिला नाम सुने हैं? हाँ, तो ये जगह कौन सा है? जोजिला। कौन सा जगह है? जोजिला। तो ये बनिहाल, जोजिला, काराकोरम, बुर्जिला। कौन सा हो गया? बुर्जिला। ला चाइनीज भाषा यानी तिब्बती भाषा में, बिहार शरीफ में आवाज नहीं जा रहा है जी। ये एप्लीकेशन का लड़का कैसे बोल रहा है कि बिहार शरीफ में आवाज नहीं जा रहा है? ये साइंटिस्ट है क्या? ये दोनों जगह पढ़ता है क्या? एप्लीकेशन में हमको लगता है उसका बिहार शरीफ में पढ़ रहा होगा एप्लीकेशन पे, तो बोल रहा होगा हमारे मोबाइल में आवाज नहीं जा रहा है, साइलेंट के लिए होगा। देखिए ये जगह कौन सा है? जोजिला। कौन सा? ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए ये बुर्जिला और ये जोजिला। बुर्जिला और जोजिला, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ये जगह कौन सा है? ये ये दर्रे याद रहेंगे। श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा, श्रीनगर को दिल्ली से, श्रीनगर को अफगानिस्तान से, भारत को चाइना से, श्रीनगर लद्दाख से, श्रीनगर को कारगिल से। देखिए लद्दाख और श्रीनगर के बीच में कौन सा जगह है? कारगिल। कौन सा जगह है? कारगिल। ये दर्रे याद रहेंगे। आगे बढ़े तो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। अब दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता? घाटी। दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता घाटी कहलाता है। क्या कहलाएगा? घाटी। अब कश्मीर में हम लोग पहाड़ देखते हैं भाई साहब, कश्मीर में बहुत सारे पहाड़ हैं। सबसे ऊपर में आता है काराकोरम। कौन सा आता है? कौन सा पर्वत? काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद आता है जास्कर, जास्कर के बाद आता है पीर पंजाल, जास्कर के बाद कौन आता है? पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। शॉर्टकट में कलेजा पार, कलेजा पार। शॉर्टकट में क्या कहेंगे? कलेजा। गुलाम नबी आजाद रिटायर हो गया। हाँ, एप्लीकेशन वाला कर रहा है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद की विदाई बड़ी भावुक हो गई, मोदी जी विरोधी है। समझ में गया? हमको लगता है ना कि ये महीना बड़ी गड़बड़ चल रहा है। पहले राकेश टिकैत रोए किसान आंदोलन में, फिर गुलाम नबी आजाद संसद में रोए, अब मोदी जी रोए, अब ऐसा न रामनाथ कोविंद जी रोए। हालांकि ये लोग बहुत भावुक हो गए थे, मोदी जी भी। और गुलाम नबी आजाद बहुत सीनियर लीडर थे कश्मीर का, बहुत बेहतरीन थे। ऐसा नहीं कि कभी उन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया या कुछ भी किया। उनके जब मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक बार बहुत ब्लास्ट हो गया था, उसी को लेके वो भी बेचारे भावुक हो गए। आगे देखिए, तो ये जगह, ये पहाड़ याद रहेंगे कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 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 तो टोटल 4 पहाड़ मुख्य रूप से कश्मीर में है। किसमें है? कश्मीर में। ये चारों पहाड़ जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांस। अब आपके दिमाग में खटक गया ट्रांस हिमालय क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है किसी भी चीज का दूसरा साइड, किसी भी चीज का दूसरा साइड। जैसे मान लीजिए कि हम आपकी ओर हैं, तो मेरा फ्रंट पोर्शन, छाती, ये कहाँ है? फ्रंट हिस्सा। लेकिन पीठ आपके लिए क्या है? ट्रांस। पीठ क्या है? ट्रांस। क्या हो गया? ट्रांस। उसी तरह हिमालय पर्वत जो है मेनली यहां से यहां तक है। ये कौन सा है? हिमालय पर्वत। तो एक बात बताइए भाई, तो ये तो हो गई भैया हिमालय पर्वत। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? एंडीज है। ठीक है, ये सबसे ऊंची है, लंबी एंडीज है, वो 7000 किलोमीटर, ये 2500 किलोमीटर। हम लोग तो इधर से देखते हैं टुकुर टुकुर, हम लोग इधर से ना देखते हैं। तो ये बताइए तो कश्मीर किधर पड़ेगा? ट्रांस में पड़ेगा कि नहीं?
अरे यही ना पहाड़ खड़ा होगा ऐसे, तो पहाड़ खड़ा होगा तो कश्मीर जाना है तो हमको हेल के जाना है, नहीं जाएंगे। इसको क्या करना है, हेल के जाना है। तो इसलिए कश्मीर किसका हिस्सा है, ट्रांस का है। तो आप कहेंगे कि सर हिमाचल प्रदेश भी तो ट्रांस का हिस्सा है ना। हिमाचल प्रदेश पहाड़वे पे है और वो पूरा हेल के है। क्या है, हेल के। तो किसी चीज को जब हेल के जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांस। तो कश्मीर किस पहाड़ का हिस्सा है, हाँ, ट्रांस। जब पूरी तरह हेल जाइएगा तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांस। जैसे हम आपको फिर से समझाते, पूरा तरह जब तक बीच में अटकेंगे तो ट्रांस कहलाएंगे। ट्रांस कब कहलाएगा, हाँ, पूरा हिल जाएंगे तब क्या कहला जाएंगे, ट्रांस कहला जाएंगे। देखिए आपको दिखाते हैं, कई जगह हिला देते हैं, आपको अपने समझ में। देखो एगो ट्रेन है, रूस है, रूस का यह भाग यूरोप में आता है और ये वाला एशिया में आता है। तो जो एशिया में आता है इसे कहते हैं साइबेरिया। एशिया में आता है साइबेरिया। साइबेरिया का एक शहर है व्लादिवोस्टॉक। साइबेरिया के शहर व्लादिवोस्टॉक। यहां से एक ट्रेन खुलती है, वो पूरे साइबेरिया को पार करके हेल जाती है, चाहती है सेंट पीटर्सबर्ग। तो बताइए ये साइबेरिया को हेल गई कि नहीं हेल गई, तो किसको हेली है, साइबेरिया को। हेल जाने को क्या कहते हैं, ट्रांस। तो क्या कहलाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या कहलाएगा, ट्रांस साइबेरियन। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वाला भी, किसी को कोई दिक्कत। हेल जाना ऑफ एनीथिंग इज नोन एज ट्रांस। एक और चीज देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ये यहां एक शहर है सिडनी और यहां एक शहर है पर्थ। एक ट्रेन चलती है पूरी ऑस्ट्रेलिया को हेल जाती है, तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग क्यों हो गया, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। यहां एक पर्वत है एंडीज पर्वत, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत। तो यहां से एक ट्रेन खुलती है ब्यूनर्स आयर्स से बाल पराजो तक और पूरे एंडीज पर्वते को हेल जाती है। तो इसलिए कहते हैं इसे ट्रांस एंडियन, इंडियन नहीं, ट्रांस एंडियन। अब भारत में भी कोई ट्रेन खुलेगी यहां से, भारत को कश्मीर से होते हुए भारत को कन्याकुमारी तक जाएगी, तो क्या ट्रांस कहेंगे, कहां हेला, कहां हूं। अब उसको श्रीलंका तक हिला दिए तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। भारत अब वही अगर मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश से जाए अब पूरे भारत को हेल के पाकिस्तान में घुस जाए तो ट्रांस इंडियन। लेकिन यहां से यहां तक ट्रेन ले जाना, उस ट्रेन को बॉर्डर क्रॉस कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रेन में सिक्योरिटी जांच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एयरपोर्ट थोड़ी है कि एक बार घुसा के बंद कर दिए तो जाएगा कहां से। तो एयरपोर्ट में आप बोर्डिंग कर लिए, बोर्डिंग मतलब समझते हैं, आया सच्चा कुछ बोर्डिंग नहीं होता। एयरपोर्ट में एंट्री को लोग बोर्डिंग कहते हैं। तो सीख ले सोचा एंट्री, वहां जाके बता दो कि हमरे टिकटिया है, देख लीजिए आधार कार्ड ये सब हमरे, हम ही हैं, हो गया बोर्डिंग। तो वही को कहता है बोर्डिंग। गांव का आदमी को पगला देगा सब एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे गांव का आदमी, दिल्ली एयरपोर्ट पे हम कहें कि हमारा फ्लाइट अभी तक आई क्यों नहीं, आराम से बैठे थे कि अपने अनाउंस करेगा। तो अचानक मेरा नजर पड़ा एक बोर्ड पे, उसने लिखा दिल्ली एयरपोर्ट इज बिकम द फर्स्ट साइलेंट एयरपोर्ट इन इंडिया। जिया छोड़वाया रहता है, साइलेंट एयरपोर्ट घोषित कर दिया है, वहां कोई अलाउंस नहीं होगा। छूट गया रहता मेरा, हम आराम से बैठे थे। तो कुछ कुछ टर्म्स जो होता है जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आप ट्रांस का मतलब समझ में आ गया। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कैलाश मानसरोवर पर्वत, शंकर जी का फेवरेट जगह था ये, या मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत किस पर्वत का हिस्सा है, हिमालय का है, शिवालिक का है, का फिर बृहद हिमालय का है, या ट्रांस हिमालय का। कैसे पता, हिल गया, बस हो गया। चलिए, जम्मू कश्मीर के चारों पहाड़ किस पहाड़ का हिस्सा है। अब एक बड़ी भयानक क्वेश्चन पूछ दिया था स्टेट पीसीएस के एग्जाम में उत्तर प्रदेश में। कहा था कि इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। सुनिए ध्यान से, इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन सबको समझ में है, पगलाया ऑप्शन देखकर। ऑप्शन था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ले, अब आप बताइए इसमें किसको आप कह सकते हैं। चार है, एक तो सही था। अब भैया पीसीएस का एग्जाम है, वो यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस नहीं है कि कुछ दे देगा। बीपीएससी में हमेशा दो क्वेश्चन गलत देता है, हाईकोर्ट में कह देता है कि सही है। कुछ सुनवे नहीं करता किसको आप लगाएंगे। हाँ, रीजन समझिए कि जब हम लोग
हिमालय को, जब हम लोग हिमालय को हेल रहे होते हैं, ले सुझाव, अरे वापस आ गया। देखिए जब हम इसको हेल रहे होते हैं तो एट द टाइम ऑफ हेलना यहीं पर हमको क्या मिल जाता है, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल का आधा हिस्सा इस पहाड़वे पे मिल जाता है, आधे को हम लोग हेल जाते हैं। तो कुछ भूगोलवेता होता है एकदम खखोर के सोचता है क्वेश्चन पूछे, तो एकदम खखोर के क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रांस का भाग नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पीर पंजाल नहीं है। हाँ नहीं समझ में आ गया? सबसे ज्यादा ट्रांस कौन है, ये क्वेश्चन थोड़े पूछेगा। मान के चलो 4 गो आदमी मर गया तो क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा कौन मरा है? अरे यार चारों हेल गए हैं सब, ट्रांस जिंदगी, उसको क्या कहेंगे, ट्रांस जिंदगी, हेल गया जिंदगी से। ट्रांस हिमालय समझ में आ गया। अब बताइए जम्मू कश्मीर को हमने आपको बताया था कि 2 पहाड़ों के बीच के खाली जगह को जहां पे 1-2 गांव बस सकते हैं उसे क्या कहते हैं, घाटी। आपको कश्मीर में ये घाटी दिख रही है, कौन सी घाटी, काराकोरम लद्दाख घाटी, ये लद्दाख जास्कर घाटी, ये जास्कर पीर पंजाल घाटी। और ये पीर पंजाल के नीचे यहाँ पे भी एक और पहाड़ है जो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार है, वो घाटी क्या है, घाटी। और ये भी घाटी है क्योंकि इधर चाइना में पहाड़ है। कश्मीर में आपको केवल 2 चीज दिखने को मिलेगा, या तो दर्रा देखने को मिलेगा नहीं तो घाटी। इसलिए कश्मीर को अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में छपता होगा कि घाटी में फिर गोलीबारी हुई। मतलब कहां की बात कर रहा है, कश्मीर। कहां पे, कश्मीर की। अब ये घाटी कुछ आगे चली जाती है, कहां चली जाएंगी भैया, आगे। जैसे पहाड़ ऐसा थोड़ी है कि पहाड़ को थोड़े पता है, ऐसा थोड़ी है पहाड़ जा रहा है काराकोरम काराकोरम, हे रुक रुक पाकिस्तान आ गया, खत्म, काराकोरम खत्म, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो नेचुरल चीज है, हिल जाएगा पूरा यहाँ तक। तो ये पहाड़ आगे भी हिल गया है, क्या हो गया, आगे हिल गया है यहाँ पर। अब इसी पहाड़ में पाकिस्तान में भी कुछ घाटियां बनी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ एक बहुत फेमस घाटी है जिसका नाम है स्वात घाटी। क्या नाम है, स्वात घाटी, स्वात घाटी। और ऐसे ही एक घाटी है जो पीर पंजाल के नीचे है जिसका नाम है कुल्लू घाटी। क्या है, कुल्लू घाटी। तो पाकिस्तान का स्वात घाटी और भारत का कुल्लू घाटी, ये सेब के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसके लिए, सेब के लिए। सेब समझते हैं, एप्पल, सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कश्मीर के पहाड़ियों के बारे में समझ में आ गया। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। याद रहेगा, आगे बताएं। कौन सा पहाड़ है, अब ये काराकोरम में ये जो जगह है, ये पहाड़, एप्लीकेशन वाले लड़के ध्यान से पढ़ते रहो भैया, तो लोग आंसर थोड़ा तेजी से दिया करो लोग। ये काराकोरम पहाड़ी को काउंटिंग करना चालू किया गया कि कितने पहाड़ी हैं इसमें, इसकी चोटियां कितनी हैं। तो एक कई सारी चोटियां हैं, चोटी 1 2 3 4। चोटी मतलब वो लड़की वाला चोटी नहीं, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, चोटी। और लड़की सब के लिए भी वही चोटी होता है। तो पहले बचपन में छोट लड़की सब चोटी निकालती है, देखिएगा छोट रहेगी ना तो ऐसे बांध के रबड़ लगा के ऐसे खोल देगा, समझे। बचपन में सब खेलने आती थी, से झगड़ा होता तो हुए पकड़ के नोच देते। तो ये वो चोटी की बात नहीं हो रही है, ये पहाड़ की चोटी की बात है। काउंटिंग करना चालू किया गया। अब काउंटिंग या तो 2 ही तरह से हो सकती है, किसी एक ही डायरेक्शन से तो काउंटिंग कीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि हम कह दें कि क्लास में कितने लड़के हैं, इस डायरेक्शन से काउंटिंग हो जाए, या फिर वहां से काउंटिंग हो जाए, हॉल नंबर 1 का हो जाएगा, वैसे 2 3 4 सबका काउंटिंग हो जाए, किसी एक डायरेक्शन से करेंगे। वैसे इसकी काउंटिंग चालू की गई। तो ये काराकोरम का था, तो ये काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, काराकोरम 4, काराकोरम 5। पगला जाएगा आदमी काराकोरम काराकोरम चिल्लाते चिल्लाते। शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, K1 K2 K3 K4, ऐसे करते करते बहुत जाएगा। ठीक है, काउंटिंग हो गई काराकोरम। अब बात आती है भैया इसमें सबसे ऊंचा कौन है,
कौन सा है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाँ, केटू। इसका एक और नाम गाडविन ऑस्टिन, इसका एक और नाम गाडविन है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। आप बताइए जी, कोरोना वायरस, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। इससे यहां पर है केटू, ठीक है। इससे थोड़ा ही सा नीचे है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कहां पर है? सिक्किम में, मात्र उससे 500 मीटर थोड़ा सा नीचे है। तो ये कौन सा है? केटू। और ये कौन सा है? कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा। लेकिन अब जरा देखिए, ये कौन सा जगह हो गया? पीओक। हम ये कहेंगे तो सही है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन अभी क्या वो भारत में है? तो ये बात हकीकत है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन ये बात गलत हो जाएगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी तब कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। हम उसे क्यों कह रहे हैं भारत की? क्योंकि वो भारत का ही है। किसका है? भारत का। आज नहीं तो कल लेके रहेंगे, तब हम लोग को पढ़ाने में भी आसानी होगा। सीधे पढ़ा देंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तब हमरो माथा ना लगाना पड़ेगा, 75 बार दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे लड़कन को समझाए। अब ये लोग ट्रिक से याद कराता है, देखो कैसे ट्रिक। तो भाई इसमें ट्रिक कौन सी है? इसमें कौन सी ट्रिक है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, लेकिन कह देगा भारत में सबसे ऊंची। अब उसमें ट्रिक क्या कहते हैं? कहेगा देखो भारत की, तो देखो इसमें क आया है ना, भारत की तो केटू, की आया है तो केटू। कहेगा भारत में, म आया ना, तब कुछ और मार दो। यार ये क्या ट्रिक याद कर रहे हो? तो सब ट्रिक की सबसे बड़ी खराबी क्या लगती है कि हमें एक चीज याद करने के लिए पहले ट्रिक याद करना पड़ता है। भाई इसको याद करेंगे तब वो होगा। ट्रिक एक बेवकूफी चीज होती है, कहीं कहीं काम आती है, हर जगह काम नहीं आती है। ट्रिक का मतलब क्या होता है कि आपको प्यास लगी ना, तो कोई एक गिलास पानी ले आके दे दे, ठीक है। जबकि कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब आपको प्यास लगे ना, तो कोई हाथ पकड़ के आपको नल का रास्ता दिखा दे कि यही नल है, जब जब प्यास लगे तो पी लेना है। पता चला ट्रिक के भरोसे हैं और पनिया देने वाला आदमी नहीं है। लो गेलो काम से, बोलिए बोलिए ना। हाँ बढ़िए बढ़िया हो गया। इनका कहना है पीओके को अभी तक, देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, जिंदगी बहुत लंबी है, और जब कोई कहीं पे भी जाइएगा ना आप, तो कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहिए। आपका 2 सेकंड का क्वेश्चन था, पीओके अक्साई चीन अब तक वापस क्यों नहीं लाए, और आप उसको कितना देर में कह रहे थे? बहुत ज्यादा टाइम लिए ना। तो जब आदमी रिप्रेजेंट करने लगता है ना कहीं पे, तो बहुत कम टाइमिंग होता है। तो हम तो आपको बता देते हैं, कल को आप मान के चाहिए कहीं डीएम ऑफिस के पास जाएंगे, कोई एप्लीकेशन लेके, उसको कहिएगा सर प्रणाम, हम फलाना जगह से आए हैं, ये काम है। अरे कुछ काम धाम नहीं, सीधा उठिए, टॉपिक पे आइए, सर पॉइंट पे, ठीक है। इनका पॉइंट पीओके, पीओके को इसलिए नहीं ला पाए हैं, 2 रीजन। पहला तो देखिए पीओके को ना लाने का 2 रीजन था। एक कि वहां पे अमेरिका बैठा हुआ था, और शुरुआत में अमेरिका से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था, अभी ना हो गया रिलेशन अच्छा। जो बाइडन हो गए हैं तो फिर वो पाकिस्तानी की ओर बह जाएगा। जो बाइडन पाकिस्तान और ईरान का फेवर करते हैं। तो एक हम लोग को ये था कि भाई पीओके को जाने का मतलब पाकिस्तान अमेरिका से डायरेक्ट दुश्मनी हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे जो वहां जा सके। खैर पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम लोग पर्याप्त थे, लेकिन आप बात समझिए, हम लोग जो अभी का दौर देख रहे हैं, अभी का दौर 1984 के वक्त तक में पाकिस्तान के अंदर मतलब करप्शन उतना नहीं था। इस वजह से उसकी सेना और हमारी सेना मतलब कभी भी वो पीछे था, लेकिन इतना भी बर्बाद नहीं था जितना अभी है। तो भारत इंतजार कर रहा है कि धीरे धीरे वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा, तब हम लोग उस पर आक्रमण करें। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि वो मुकदमा अभी चल रहा है कहां पर? यूएन में। आपके घर में अगर आपके यहाँ पे अगर कोई चीज कोर्ट में चल रही होती है, तो आप उसको अपने से फरिया नहीं सकते,
समझते हैं ना। फिर इन कोर्ट वाला क्या कर देगा, स्टे लगा देगा, मतलब रोक दो, जो जैसा है वैसे ही रोक दो। तो आप देखते होंगे कोई कोई पुल है, सड़क है, मकान है, आधा बन के लटका हुआ है, क्या तो भैया मुकदमा चल रहा है, ना आप उसे बेच सकते हैं ना फरिया सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो ये पीओके का। दूसरा अक्साई चीन, अक्साई चीन क्यों नहीं ला सके भाई साहब? वो अक्साई चीन की बात हम आपसे क्या कहें, हम लोग गजब गजब बात बोल देते हैं। हम बोलेंगे तो मोदी जी गुस्सिया जाएंगे कि हमारा विरोध कर रहा है, हमारा गलत बात बोला। लेकिन उस समय हमने भी नहीं बोला, लेकिन मोदी जी ने गलत स्टेटमेंट दिया था। मोदी जी लद्दाख गए थे और यहाँ कह रहे थे कि चीन 1 इंच भी नहीं घुसा है। मोदी जी 1962 में वो 10% कब्जा कर लिया है। क्या आप इस बात को स्वीकार कर लिए कि हम नहीं लाएंगे उसे? ये उनका गलत स्टेटमेंट था। हम बोले कैसे उस वक्त, हम कहे कि नहीं अभी नहीं बोलना चाहिए भाई, हमारे देश के मुखिया हैं, अभी माहौल ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बाद में हिसाब लेंगे। समझ में? क्या आप इस स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं कि चीन हमारे, अरे भाई आप कह कैसे दिए कि चीन हमारा 1 इंच भी नहीं घुसा है? हाँ, ये बोलते कि 1962 की स्थिति के बाद आगे नहीं आया तो एक समझ में आता है। वो चोट्टा कहीं का इधर कह रहा है कि हथेली है या अंगुरी है या सोचा तोरा कमर तोड़ देंगे हम, तू अंगुली पे बैग में रखता है। तो ये गलत है। तो हम लोग थोड़ा सा चाइना के प्रति सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि चाइना में करप्शन बहुत कम है और वहां पे सेना वगैरह ज्यादा हो गई है। अब यहाँ समझ में आ गया K2 वगैरह वाला चीज। अब बताइए, अगर पीओके भारत में आ जाएगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, अब भारत में सबसे ऊंची चोटी अरे जब पीओके आ जाएगा तब हाँ सब चीज क्या आ जाएगा K2, झमेले खत्म हो जाएगा। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। आगे बढ़ जाए, मिटा दे इस चीज को। पीओके वगैरह समझ में आ गया आप लोग को? ये जगह पीओके, ये अक्साई चीन, ये वाला हमारा इंडिया का जम्मू कश्मीर। ये इंडिया में अभी जो 60% है यहां पर। जब राजा हरि सिंह थे तो उनके प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, शेख अब्दुल्ला के बेटा फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटा अमर नहीं बबुआ, उमर अब्दुल्ला। तो फारूक अब्दुल्ला के वक्त में या एक कश्मीर के समय में बड़ी ज्यादा क्या हो रहा था, स्टेटमेंट दिया जा रहा था, मतलब उल्टा सीधा। और कश्मीर के और भी नेता उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते रहते थे भारत में। आपने सुना भी होगा महबूबा मुफ्ती का कि 370 हटाने के लिए मेरे लाश से गुजरना होगा। गुजरा कि नहीं? चलिए छोड़िए उसे बात को, बात छोटी छोटी लोग दिल पे नहीं लेना चाहिए। अब उसमें कश्मीर के एक नेता थे, बड़ी अजीब सा स्टेटमेंट दिया, हमको भी बड़ा तकलीफ लगा। लेकिन तकलीफ इस बात का लगा कि उनके सामने हम नहीं थे, हम कुछ और होता, हमरा से देश वाला चीज बर्दाश्त ना होता है। उनका क्या कहना था, वो कश्मीर को आजाद कराने की बात कर रहे थे। वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे, नहीं चाइना के, नहीं इंडिया के, पाकिस्तान को। उनका क्या कहना था कि पाकिस्तान ससुरा कहता है कि पूरा कश्मीर मेरा है, पगला। तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस देख के ना गजब लगता है यार। तो उनका क्या कहना था उन नेता साहब का कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो बचा हुआ कश्मीर ले सके, और अगर तुम्हारी औकात है तो 1947 से लेके अब तक क्या कर रहे हो, क्यों नहीं ले लिए? पाकिस्तान के लोग को बुरा लगा। उसी मंच पे वो ससुरा कह रहा है कि भारत की भी औकात नहीं है कि पीओके को वापस ला सके, वरना 1947 से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? भारत की औकात नहीं, हम कश्मीर को स्वतंत्र बनाएंगे। उनका क्या कहना था, कश्मीर को स्वतंत्र बनाए। हम वहां रहते तो उनसे कहते कि सुनिए ना, भारत की औकात छोड़िए, आपके अब्बा की भी औकात नहीं है कि आप कश्मीर को भारत से अलग कर सकते हैं, और अगर औकात है तो आप क्या कर रहे हैं 1947 से? तो हमारी भारत माँ का इज्जत उछालेगा, सोचा मार के भार देंगे वहां। लेकिन हम सोचा क्या करें, हम पढ़ाई की मार धार करें, लेकिन बर्दाश्त कैसे हो जाता है लोगों को देश की बेइज्जती, हमरा से समझ में ना आता है। सोचा ना जिएगा आदमी, लेकिन मंच पे चढ़ के थूर देगा मुंह हाथ यहाँ पे, है कि नहीं? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गोली मार देगा, सब कूच काच के मार देगा, यही ना होगा। अरे भगत सिंह भी शहादत दे दिए, लेकिन आज उनका खुद का परिवार नहीं, पूरा देश उनके परिवार की तरह, सब नाम लेने वाले हैं कि नहीं, दौड़ा के मारे। लेकिन वो सब वो बहुत होशियार है, सब भाषण देता है, सब कश्मीर में, पटना में भाषण दे। तो हम बताते हैं,
यहाँ बम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लिट्टी चोखा चला के मार 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 देगा। ओके, जेसीबी से निकालना पड़ेगा, कहां गई रे, दबा गई लो लिट्टी चोखा में। अजीब अजीब स्टेटमेंट। भारत हनुमान जी का प्रसादी है, जिसको जितना चाहिए लीजिए, पीओके लीजिए, ये लीजिए, ये चट्टा कहीं का। चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको, पहाड़ समझ में आ गया, दर्रा समझ में आ गया, पीओके वगैरह सब समझ में आ गया। अब यहां से चाइना ने एक सड़क बना लिया जिसका नाम था सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है, चाइना के लिए ये संजीवनी बूटी है सीपीईसी, क्योंकि इस सड़क के रास्ते वो भारत को बाईपास कर दिया। देखिए, चाइना का समुद्र इधर से जाता था, लेकिन ये सड़क के रास्ते उसने भारत को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। अब क्या है कि उसको भारत का चक्कर नहीं लगाना है, अब वो डायरेक्ट अपने सामान को यहां से ले आके और अरब देशों को बेच देगा, यूरोप को बेच देगा, अफ्रीका को बेच देगा यहां से। तो ये ग्वादर बंदरगाह उसने पाकिस्तान का ले लिया और सीपीईसी सड़क ले लिया। हद देखिए इस पाकिस्तान जैसे मोक देशों का कि वो सड़क, आप बताइए, आप बहुत मतलब आप तो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, फिर भी इतना बुद्धि रखते हैं, ये सड़क का उपयोग पाकिस्तान ज्यादा करेगा कि चाइना? इस बंदरगाह का उपयोग ज्यादा कौन करेगा? ये सड़क पर किसका पैसा लगना चाहिए? उसने पैसा नहीं लगाया, उसने पाकिस्तान को कर्जा दिया, कहा ये सड़क बना लो, पाकिस्तान को कर्जा दिया, ये बंदरगाह बना लो, बना लिया, अब वो अपना ट्रक घुमा रहा है इसमें। अरे ये भूख कितने खतरनाक होते हैं। दुश्मनी हमें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दुश्मनी की आड़ में हम भी वही बन जाते हैं जिस वजह से हमने दुश्मनी किया था। ये सबसे बड़ा गलती पाकिस्तान की। उसको बस, पाकिस्तान में सबसे अच्छा नेता कौन है जो भारत को गाली दे सके? उल्टा ये सब समझे में नहीं आता। हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए, अभी कश्मीर में घुसने का सोच रहे हैं सब। तो ये सीपीईसी सड़क है, लेकिन भारत के लिए तो सरदर्द है ना सीपीईसी सड़क, ये भारत के लिए किसी भी कीमत पे सही नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, हम लोग भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई उपाय कहीं नहीं होगा। यहां पर चाइना ने एक सक्सक्राम घाटी बना रखा है, चाइना, पाकिस्तान ने उसे गिफ्ट दिया था, यहां उसने सेना लगा दिया। अब ये सेना इसकी रखवाली करती है। इत्तेफाक से ये जगह जो है, यहां पर बहुत बड़ा एक ग्लेशियर है, ये बहुत बड़ा क्या है, ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है। और इस ग्लेशियर पर 1984 में भारतीयों ने क्या कर लिया, पाकिस्तान घुसा था, भारतीय मारो के क्या कर लिए, कब्जा कर लिए यहाँ पर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर, अब इस सियाचिन ग्लेशियर से आराम से नजर रख सकते हैं कई गो ट्रक गया, कई ठो टेम्पू गया, पाकिस्तान कौन गया, इमरान खान की पत्नी नैहर चली गई, यहाँ से सब देख सकते हैं। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब नजर रख सकते हैं। अब चाइना को एक बात का सरदर्द है कि भैया हम नीचे से जाते तो शायद बच जाते, मतलब ये वाली जगह से अगर हमारा सामान जाता तो बच जाता, यहां से तो एकदम सीधे नजर रख रहा है सर। और हम लोग के लिए बहाना क्या है कि हम लोग इस साइड में बम्बार्डमेंट बारूद लगा के, इस साइड में जो सीपीईसी का सड़क है, जैसे देखिए ये सड़क है, इस साइड में अगर हम बारूद लगा दें, यहां पर विस्फोटक इस साइड में जिधर पीओके है, इस साइड में नहीं लगाए, इस साइड में बारूद लगा के और रात में भड़का दें, तो सुबह पेपर में आएगा एक और हिमस्खलन हुआ सीपीईसी पर, पूरा पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। अरे छोटका छोटका हिमस्खलन होता है कहां पर, चमोली जिला वगैरह में, वो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध का मैदान और ग्लेशियर, वो पिघलेगा तो सब सीपीईसी धंसले रह जाएगा। इसलिए चाइना जो है पाकिस्तान से कहता है कि तुम अपनी फौज यहां से हटा लो, अपनी फौज यहां से हटा लो, ताकि भारत भी अपनी फौज यहां से हटा लेगा और तू ससुर आराम से जाओगे। मतलब भारत वाला भूखा बैठल है यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने प्रपोजल लाया था भारत से कि सुनिए ना, हम लोग खामखा ठंडी में मर रहे हैं लोग, क्या जरूरत है, हम भी अपनी फौज उठा लेते हैं, आप भी उठा लीजिए। तो भारत सरकार को यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भारत ने 2 बार ऐसी गलती किया। 1984 में हम लोग सियाचिन से अपनी फौज हटाए थे, वो भी फौज हटाया, जब खाली हो गया तो घुस के बैठ गया। तो ऑपरेशन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाना पड़ा, और वही गलती उसने भारत ने फिर कर दिया कारगिल में। कारगिल में भी वो हमारे मतलब खाली बंकरों में आकर क्या हो गए थे, घुसकर बैठ गए थे यहाँ पर। अब भारत कभी ऐसा गलती कर नहीं सकता, क्योंकि अभी ये दोनों एकदम, पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के चंगुल में फंस चुका है। जो बाइडेन आए हैं तो थोड़ा बहुत फायदा होगा भारत के लिए। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन समझना थोड़ा टिपिकल काम है।
डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पाकिस्तान पे दबाव बनाते थे, इससे फायदा चाइना को हो जाता था, क्योंकि चाइना के पास डोनाल्ड ट्रंप जब दबाव बना देते थे पाकिस्तान को, तो इसको पैसा का और कोई रास्ते नहीं बचता था, तो मजबूरी में वो कहां जाता था। अभी जब जो बाइडन आ गए हैं ट्रंप के बाद, तो जो बाइडन किसको पैसा देंगे? पाकिस्तान को। ये लो पैसा आतंकवादी को मारना, ये लो इसको मारना, सऊदी अरब से भी दिला देंगे। तो अब इसको पैसा कौन दे रहा है? सऊदी अरब। और कौन दे देगा? अमेरिका। तो इससे डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी। इसलिए देखिएगा भारत ने भी बहुत सॉफ्ट नीति अपनाता है जो बाइडन के लिए। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में कब कौन किधर घूम जाएगा, किसका असर कहां पड़ेगा, ये कोई फिक्स नहीं रह जाता है। तो आप ये बाहर वाला एरिया समझ में आ गया आप लोग को। अब कश्मीर के अंदर चले। यहां पर है हमारा कौन सा जगह? श्रीनगर। कौन सा जगह है? श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर के इधर है कारगिल। कौन सा जगह भैया? कारगिल। और यहां पर है लद्दाख। यहां पर है लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा सिविलियन एयरपोर्ट लद्दाख में। सबसे ऊंचा सिविलियन एयरपोर्ट लद्दाख। सबसे ऊंचा जिला लद्दाख में हो जाता है। तो ये जगह हो गया लद्दाख। और कश्मीर के इस साइड में अगर देखेंगे तो यहां पे इस साइड में आपको मिलेगा उरी सेक्टर। कौन सा? उरी। सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुआ था? उरी। सर्जिकल स्ट्राइक उरी। उरी में यहां हुआ था। यहां पर एक जगह है जिसके जहां पर एक चुंबकीय पर्वत है। एक पर्वत है जिसका नाम है क्या है? चुंबकीय पर्वत। आप लोग अभी एटलस लिए नहीं होंगे? लिए हैं? चलिए देखिए कितना लोग एटलस लिए हैं। कोई एक एटलस दीजिए तो। हाँ एक ये और एक देखें उस टाइप का यहां भी है। ये ठीक वेराइटी है। ये चौथा संस्करण है जी। पकड़िए ये आपका है। जिसको जो लेना है। 8वां संस्करण अभी आना बंद हो गया इसलिए दिक्कत होगा। यहां देखेंगे ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस लेना है। कौन सा? स्कूल एटलस। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कौन सा एटलस लिया? स्टूडेंट एटलस लिया। आपको लेना कौन सा? स्कूल एटलस। अब जो ले लिए हैं उनको पछताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब सेम है। ये महंगा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। ये सस्ता भी है और ठीक ठाक भी है। शकल देख लीजिए, शकल से याद रहेगा। शकल जल्दी भूलता नहीं है। चौथा संस्करण है भैया, 9th एडिशन। 9th एडिशन है। हमारा अपना एटलस भी छप रहा है, बट एटलस छापने में बहुत मेहनत का काम है भाई साहब। एक एक पन्ना को, एक एक नदी कहां से कैसे घूमी है, हर चीज को बैठ के बताना पड़ता है। अब गड़बड़ हो गया तो भारत सरकार पूरा एटलस वापस मंगा लेगी। मान के चलिए 1 लाख कॉपी छाप दिए और एक लाइन अगर इधर से उधर हो गया तो भारत सरकार कहेगी वो 1 लाख जो कॉपी बना है इसको अगले ठंडी में आग ताप जाइएगा। इसलिए उसमें बहुत टाइम लग रहा है। अक्टूबर से बना रहे हैं, अब तक फाइनल नहीं हो पाया। 25 फरवरी उसका डेडलाइन दिया गया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 25 फरवरी तक वो कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए आप लोग इस बैच के लिए ये एटलस ले ही लेंगे लोग। कौन सा एटलस है ये? ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। कौन सा एडिशन? 9th है। अब वो मटेरियल है, उसमें तो भरवाएंगे हम। मटेरियल है और इसमें हम आपको फिर जम्मू कश्मीर वगैरह सब चीज बताने रहेंगे। आप लोग ये एटलस जहां से आपको मिले, जहां सस्ता मिले। कितने का पड़ा है जी? 175। तुमको ठग दिया। अच्छा चलिए जो भी हो, ये आप 9th एडिशन भी ले सकते हैं, 8th एडिशन भी ले सकते हैं, कोई भी ले। लेकिन कोशिश करेंगे ये वाला ले, ये लेटेस्ट है जो नहीं लिए। रीजन क्या है कि हम जब बोलेंगे कि इसमें कि पेज नंबर खोलिए 45, तो आपके सारे एटलस में वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन किसी के 46 पेज पे रहेगा, किसी में 32 पे रहेगा, तो मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे यही वाला एडिशन लेने के लिए। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गाँव से लोग टाइम से आया कीजिए, आप लोग को 20 बार ना समझाना पड़े। ये कहाँ गया?